अस्सलाम वालेकुम। IT हेल्प डेस्क में खुशामदीद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम MS वर्ड को डिस्कस करेंगे। MS वर्ड बुनियादी तौर पर डॉक्यूमेंटेशन से रेलिवेंट है। इसमें आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। इसमें क्विज़ हो सकते हैं, आपकी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, असाइनमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी CVs हैं, लेटर्स लिख सकते हैं आप। इसमें जितने भी ऑफिशियल लेटर्स इसमें लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन हैं, फॉर्म्स हैं, ब्रोशर्स हैं, टेम्पलेट्स हैं और बिजनेस कार्ड्स हैं, कैलेंडर, रिपोर्ट्स, ई-बुक्स और न्यूज़ लेटर वगैरह। तकरीबन हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन इसमें मुमकिन है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही सॉफ्टवेयर है, जितने ऑफिशियल यूज़ इसी में किया जाता है। तो MS वर्ड को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द। जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलते रहे। इसमें जब हम न्यू फाइल ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें सबसे ऊपर ये टैब्स हैं: होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, प्रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। हर एक टैब के नीचे उसके टूल्स हैं और इन्हीं के ज़रिए आप इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है। अब इसमें हम वन बाय वन तमाम टूल्स को देखेंगे हर एक टैब के अंडर, ताकि A to Z हमें समझा जाए कि इनकी यूज़ क्या यूजेज है, इनके कैसे हमने अप्लाई करना है। इसमें ये जो आपने काम करना है, बेसिकली ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पेज है मैन, इसी पे सारा काम होगा। ये वर्ड कुछ मैंने ये टेक्स्ट बना के पहले से रखा हुआ है, इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले होम के अंदर आप आ जाएं। इसमें सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। फ़ॉन्ट स्टाइल आप कोई भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आप अपने माउस से इसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड के थ्रू शिफ्ट के बटन को एरो से कर सकते हैं। वन बाय वन एरो से लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं और ऊपर वाले एरो को क्लिक करेंगे तो सारे को वो इस तरह सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के, ये देखें सिंपली यहाँ हम जो भी इसका फ़ॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं दिए जा सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद ये साथ ही इसके साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि टेक्स्ट का ज़्यादा से ज़्यादा 72 तक साइज़ दिया गया, कम से कम 8 तक दिया गया, जो भी आपसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये भी सेम वही ऑपरेशन है इसके साथ, ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, और इसके साथ ये जो ऑप्शन है ये केस सेंसिटिव है। इससे मुराद सिंपली ये कि जो आपके एक सेंटेंस है उसके जो वर्ड्स हैं, पहला अल्फ़ाबेट नॉर्मली ये लिखने में ऑटो अप्लाई हो जाता है, पहले उसको कैपिटल करता है, बाकी लोअर में लिखते हैं। लेकिन आपको सिलेक्ट करने के बाद अगर ये लोअर को केस को सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे कोई लोअर केसेस में कर देगा, और अगर आप अपर केसेस में करते हैं तो पूरा सेंटेंस ही सारे वर्ड्स उसके हर अल्फ़ाबेट इसमें अपर केसेस में हो जाएंगे। अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो उसके हर एक वर्ड के पहला जो उसका अल्फ़ाबेट है उसे वो कैपिटल कर देगा, बाकी को वो लोअर में रहने देगा। इसके अलावा इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने जो फॉर्मेटिंग रिसेंटली अप्लाई की है, फॉर एग्जाम्पल बोल्ड करते हैं तो उसको रिवर्स कर देगा, फॉर्मेटिंग ख़त्म कर देगा। जो भी जिस तरह की फॉर्मेटिंग की है आपने जिस भी ऑब्जेक्ट पे या टेक्स्ट पे। अब इस फ़ॉन्ट का जो ये टैब है, पूरा टैब है, इसके अंदर बाकी जो सिंपली ये बी से को क्लिक करेंगे बोल्ड कर देगा, आपके टेक्स्ट को, आई को इटैलिक कर देगा, यू को अंडरलाइन कर देगा। ठीक, अंडरलाइन के अंदर मज़ीद अंडरलाइन करने के ऑप्शन हैं। आप इस तरह
इसे अंडरलाइन को थोड़ा मोटा कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, डॉट्स में डाल सकते हैं। अंडरलाइन जो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अंडरलाइन है, जो लाइन है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये रेड हमने कर दिया। इसके अलावा जो लाइनिंग है इसको मज़ीद आप सेंटर में कर सकते हैं। अगर सेंटर में लाइन लगानी है अपने टेक्स्ट के, तो ये देखें सेंटर में लाइन लग जाएगी। ये दोनों लाइन लगी हैं, यहाँ से आप सिंगल लाइन सेलेक्ट करें। अब ऐसे ख़त्म करके दोबारा लगाएंगे, देखिए एक लाइन लग गई है। अब इसके बाद ये जो दोनों ऑप्शन हैं, इसमें आप ये तकरीबन मैथ्स के लिए यूज़ होते हैं। इसके फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने 12 लिखा है, उसका 2 सेट की, इसके पावर्स के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें, ठीक है जी। अब इसके बाद ये ऑप्शन है, इसको सिंपली आप अप्लाई करेंगे तो आपके टेक्स्ट का स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। ये हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये इसका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके मज़ीद ऑप्शन को देखें, इसमें आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं, शेडोज़ देख सकते हैं। शेडो पे जो इसका साया है उसका मज़ीद फॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हैं। फिर शेड उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा उसका आप चेंज कर सकते हैं, देखें, ठीक है। इसके बाद आप इसमें ग्लो से मतलब जो कलर है आपका उसके साइड पे, उसको मज़ीद आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये जैसे ये, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ऑप्शन है, इससे आप किसी खास वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस पे जाके आप सिंपली जितना वर्ड आपने जो भी आपने एक सेंटेंस या वर्ड हाईलाइट करना उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके हाईलाइट कर देंगे। इसके अलावा इस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करना आपने, तो ये बैकग्राउंड इसका कलर चेंज करना है तो आपने इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा पैराग्राफ के अंदर ये जो पैराग्राफ का एरिया है, इसमें एक सबसे पहला जो है इसे बुलेट्स एंड नंबरिंग है। इसमें आप बुलेट्स डाल सकते हैं। ये देखिए, इसमें बुलेट्स का कोई भी एक आपने पैरे को सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने क्लिक किया, सिंपली ये बुलेट्स आ जाएंगे। अपनी मर्ज़ी को कोई बुलेट सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट कर लें। इसमें कस्टम है, आपके पास ऑप्शन भी है, आप अपनी मर्ज़ी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं बुलेट्स। उसमें चेंज डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स पे जाएं, यहाँ सिंबल्स पे जाएंगे, कोई भी अपनी मर्ज़ी का सिंबल चूज़ करें, जैसे ये सिंबल है। अब इसमें पिक्चर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आपके पास सिस्टम में पड़ी हुई है तो यहाँ जाएंगे आप, ये आपकी पिक्चर इंसर्ट करेंगे और इसको यहाँ लेफ़्ट राइट से मुराद है कि आपने ये जो लाइनिंग है ना, इससे कितनी दूरी पे हो, सेंटर पे हो या लेफ़्ट पे हो या राइट पे हो। तो ये नॉर्मली लेफ़्ट पे होता है, लेफ़्ट को क्लिक करेंगे तो ओके, ठीक है। ये आपका बुलेट्स कोड सिंपल, आप इंटर जब करते जाएंगे नेक्स्ट बुलेट शुरू हो जाएगा। अगर आपने ख़त्म करना है तो डबल इंटर करेंगे तो ये आपके बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह नंबरिंग के लिए नंबरिंग डालेंगे तो आपका ये नंबरिंग है, हमने कोई भी चीज़ लिखी उसके बाद ये देखें, ठीक है, डबल क्लिक किया ख़त्म होगी। नंबरिंग में भी आप कस्टम कर सकते हैं। इसी तरह जो अल्फ़ाबेट्स अंग्रेज़ी के, उसमें से रोमन भी हैं, ABCD है, रोमन है, उन सब को आप मिक्स भी कर सकते हैं। डिफ़ाइन न्यू पे जाके आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम बना के ख़ुद वो अप्लाई कर सकते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। इससे मुराद ये जो चीज़ है, इससे मुराद ये कि आपका जो पैराग्राफ है उसकी पेज में मार्जिन कितना है, मार्जिन कम करना या ज़्यादा करना। यहाँ से जितना कम करेंगे ये पेज के में मार्जिन ख़त्म होता जाएगा, ठीक है जी। और ये जो
अब ऑप्शन है, इससे मुराद है कि आपने सॉर्टिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ए हमने सी लिखा, बी लिखा और ए लिखा, ये बेतरतीब है। अगर तरतीब से करनी है सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे ओके करने के। ये देखिए सही तरतीब। ज़्यादातर इस ऑप्शन का इस्तेमाल जो है वो है टेबल्स में किया जाता है, ताकि डाटा को आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, इसी रैंडमली डालें, उसके बाद उसे तरतीब से कर दें और इस तरह आपका टाइम बच जाता है। इसी तरह नंबरिंग में भी सेम यही क्राइटेरिया, 3 है, 2 डाला और 1, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे और असेंडिंग में हो गया, ये 1 2 3 हो गया। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये आपको स्पेसिंग को व्यू करने के लिए, यानी कि आपकी जो स्पेसिंग है ना वो अगर ज़्यादा होगी, कहीं आपने एक पेज पे ज़्यादा काम करना तो इसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ आपका इंटर हुआ हुआ वो आपको दिखा देगा, ताकि आप उन स्पेसिंग को रिमूव कर दें और अपने पेज पे ज़्यादातर काम कर सकें। ख़ुसूसन वो लोग जो इस पे थीसिस वाले पे काम करते हैं उनके लिए लिमिट होती है कि एक पेज पे इतने लाइन हों, उनसे कम ना हों, तो ये वहाँ ज़रूरी होता है। ये अपने अपने पैराग्राफ का पेज के सेंटर में लाना है, इसको क्लिक करेंगे और राइट पेज के लिए और लेफ़्ट पेज के लिए। अब ये देखें, ये इसी तरह लिखा हुआ है, इसको हमने अगर जस्टिफाई करेंगे तो ये बाकायदा टेक्स्ट की शक्ल में एक अच्छा हमारे साथ पेश हो जाएगा। इस ऑप्शन से मुराद ये है कि आपके जो एक लाइन से दूसरी लाइन जो है इनके दरमियान जो आपके वक्फा है ना, जो स्पेस है उसको ज़्यादा करने के लिए या कम करने के लिए हम इसे सिंपली यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे मुराद आपका पूरा बैक साइड इसकी हाईलाइट हो जाएगी एक पूरे पेज की, ये देखिए। ठीक है, इससे मुराद ये है, ये जो ऑप्शन है ये आपके बॉक्स में कर देगा, आपने आपके पूरे जो आपका पैराग्राफ उसे बॉक्स के अंदर कर देगा। इसे क्लिक करें सिंपल और ऑल बॉक्सेस करेंगे, ये पूरा बॉक्स बना देगा। ठीक है, इस बॉक्स की मज़ीद आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से जाके ये बॉर्डर पे जाके बॉर्डर एंड शेडिंग, ये इधर जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इस पे जो भी आप लगाना चाहें लाइन वो लगा सकते हैं। लाइन की विड्थ कितनी हो, उसकी मोटाई कितनी हो, ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद शेडिंग में ये पेज बॉर्डर बाद में हम डिस्कस करेंगे। शेडिंग में ये है कि इसे आप कलर दे सकते हैं, उसके बॉक्स के अंदर जो कलर है ना वो उसको फिल कर देगा। इस तरह करेंगे, अगर आप ओके करेंगे तो वो इसमें ये तो इस तरह ये इस पे शेडिंग अप्लाई हो जाएगी और इसका ये देखें। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लू हो गया। इसके अलावा ये जो ये है स्टाइल्स में, इसमें आप हेडिंग बार के स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और जो ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट्स उनको अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आप जो भी हेडिंग चूज़ करते हो यहाँ से अप्लाई कर दें। इसके अलावा ये आप अपना क्रिएट अ न्यू स्टाइल, अपना एक स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं हेडिंग का। उस पर जो भी नाम दें उस मॉडिफाई पे जाके यहाँ उसका पैराग्राफ के लिए बना दें, पैराग्राफ करैक्टर के लिए बना दें, करैक्टर और लिंक है कोई तो लिंक कर दें। इसके बाद हम अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करें, बोल्ड इटैलिक करना है, कलर यूज़ करें, ओके कर देंगे तो आपका ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ये जो चीज़ है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, फाइंड से मुराद सिंपली इतना ही है कि आपने इस पर क्लिक किया, आपने किसी एक वर्ड को फाइंड करना है। हम इसमें द फाइंड करते हैं, जितना भी ये लिखा हुआ ये आ गया, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप उसको देख भी सकते हैं। किसी खास स्पेसिफिक वर्ड को आपने यहाँ से फाइंड करना तो फाइंड आउट कर सकते हैं। रिप्लेस से मुराद सिंपली ये है कि किसी खास वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक द है, इसको वी जो है इससे रिप्लेस करते हैं। 1 बाय 1 भी कर सकते हैं फाइंड एक्स करके। ठीक है, और अगर रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो सबको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ था। सेलेक्ट से मुराद आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना उसे सिलेक्ट करने के लिए
आपका टेबल है उसे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे आप उसको। अब आखिरी चीज़ जो इसमें है तकरीबन ये एक और चीज़, इसमें ये जो डायलॉग बॉक्स है ना, इसका सेम वही पर्पज़ है जो इसके बाहर ये ऑप्शन है तकरीबन वही है। मज़ीद इसमें थोड़ी सी डिटेल है वो यही है, जैसे ये कि इसमें वही फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ है, इसमें टेक्स्ट के अंदर या उसके नीचे हमने अगर कोई इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं, स्मॉल कैप्स वगैरह है, एडवांस में ये चीज़ें हैं। मज़ीद एडवांस में ये एक चीज़ स्केलिंग है। स्केलिंग से मुराद आपका टेक्स्ट जो है ना किस तरह नज़र आए, स्केलिंग में इस तरह है, एक्सपेंडेड नज़र आए या थोड़ा सा ये इस तरह। तो इसके अलावा बाकी सेम ये, इससे मुराद ये है, स्पेसिंग से मुराद ये है कि उसके हर एक लफ्ज़ का दूसरे से स्पेसिंग क्या है, एक जो आपका हर्फ है सॉरी, उसमें जो स्पेसिंग है वो कितनी हो, एक्सपेंडेड हो या थोड़ी हो। पोजीशन बाद के जो आपकी जो आप जिस लाइन पे लिख रहे हैं ना वो उसके लाइन के ऊपर हो, सेंटर हो या नॉर्मल पे हो, बस बाकी इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। इसी तरह इस डायलॉग बॉक्स में भी इसी तरह की चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत उसमें मज़ीद डिटेल में चीज़ें हैं। ये प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू में आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसको बता देगा कि इस प्रीव्यू में ये चीज़ें हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा ये जो चीज़ है फॉर्मेटिंग, क्लिप बोर्ड जो है, क्लिप बोर्ड में सिंपल जो भी आप चीज़ें कॉपी करते हैं ना और पेस्ट करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं तो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। ठीक है, ये यहाँ ये इसे ओपन करेंगे, ये देख जितना हमने कॉपी किया था वो यहाँ चला। इसका ये फ़ायदा कि आप अगर एक से ज़्यादा सेंटेंसेस या वर्ड्स करते हैं तो वो यहाँ वो बनता जाएगा। ठीक है, और इजाफा होता जाएगा। जहाँ आप उसे एंटर करना चाहें उस वर्ड को जो बार बार यूज़ हो रहा है तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे वो वहाँ इंटर होता जाएगा। ठीक है, इसका सिंपली यही फ़ायदा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो इंसर्ट है और डिज़ाइन, इन दोनों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आपके इसके मुतल्लिक़ जो अभी आज की क्लास में होम को हमने डिस्कस किए, इसमें जितने टैब्स हैं और टूल्स हैं उसको डिस्कस किए। इसमें से कोई किसी किस्म का कोई मसला हो यूज़ करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी जो कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इसको जवाब दूँ।